नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं होलिका दहन के पावन अवसर पर सिद्ध करने हेतु सिद्ध बीसा यंत्र के प्रयोग को लेकर। कैसा यंत्र? सिद्ध यंत्र। बीसा यंत्र स्वयमेव सिद्ध है। अगर किसी विशेष काल में, मुहूर्त में इस यंत्र का निर्माण भर कर दिया जाए तो यंत्र प्रभावी हो जाता है। काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, 4 महारात्रियां कही गई हैं। विशेष एक रात्रि है होलिका दहन की। यह रात्रि, इस रात्रि में कोई मंत्र सिद्ध किया जाए, यंत्र निर्माण किया जाए, शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन की रात्रि में वैसे तो मुख्यतः शाबर मंत्र जपना चाहिए। होलिका दहन की रात्रि में शाबर मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। आप लोगों को पूर्व में मैंने कई सारे मंत्र बता रखे हैं। मां लक्ष्मी का शाबर मंत्र, मां मातंगी का मंत्र, बटुक भैरव का आपद उद्धारक मंत्र। अगर आप इन मंत्रों को जानते हैं तो जपिए। जो लोग नए मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं यहां लिंक दे देता हूं। ये पिछले वर्ष का वीडियो है जिसमें मैंने होलिका दहन की रात्रि में सिद्ध करने के लिए 3 मंत्र बताए थे। आप इनमें से कोई एक मंत्र लेकर के जप सकते हैं, उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आज मैं आपको बीसा यंत्र बताने जा रहा हूं। इस यंत्र को भी मैंने पूर्व में आपको बताया है। कई लोगों ने इसे अभी भी धारण किया। मेरे द्वारा बताए समय समय पर जो यंत्र हैं, लोग प्रायः उसे धारण करते हैं और उसका लाभ उनको मिलता है, क्योंकि ये मंत्र मेरे द्वारा बताए नहीं होते हैं। मैं सदैव कहा करता हूं कि जब भी मैं कोई यंत्र या मंत्र बताता हूं वो मेरे द्वारा निर्मित नहीं होते। ये ऋषियों की तपस्या है, ये ऋषियों का ज्ञान है। मैं बस माध्यम बन जाता हूं। इस यंत्र को बनाकर के गले में धारण करना है। ये यंत्र सब कुछ देने वाला है। मैं किसी एक चीज को क्या कहूं, ये यंत्र जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यश, विद्या, विभूति, मान, सम्मान, धन, राज्य, सुख, हर प्रकार के सुखों को देने वाला है। यानी एक छोटे से बच्चे से लेकर और बड़े तक, धन चाहने वाले से लेकर विवाह चाहने वाला, संतान सुख की चाहत रखने वाले से लेकर के नौकरी की चाहत रखने वाला, हर कोई इस यंत्र को अपनी कामना के अनुसार बनाकर गले में धारण कर सकता है। यही तो कमाल है इस यंत्र का। यंत्रराज बीसा, बड़ा ही श्रेष्ठ ये यंत्र है। तो आप लोग इस यंत्र को बनाइए। इस यंत्र के निर्माण के लिए आपको कुछ सामग्री लगेगी, उसे नोट कर लीजिए। और इस बार की जो होलिका दहन की जो विशेष रात्रि है, देखा जाए तो दोपहर में 1:33 पर ही भद्रा समाप्त हो जाने वाला है और इसके पश्चात रात्रि में 12:40 तक पूर्णिमा है। अब 12:40 से पूर्व ही होलिका दहन करना है। अब जब तक होलिका दहन लोग करेंगे तब तक आपको क्या करना है? मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, यही तो करना है। बाकी के लोग अपना समय हल्ला गुल्ला इधर उधर घूमने में बिताएं और जो साधक हैं वो साधना में अपना समय लगाएं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जो समय औरों के आनंद का, घूमने का होता है, वही समय साधकों के लिए साधना का होता है। तो ये साधना की रात्रि है। आप अपने समय को व्यर्थ न जाने दें। अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप 8 बजे से बैठ जाते हैं या 9 बजे से। रात्रि में 12:40 तक का समय आपके पास है। आप इस यंत्र का निर्माण और मंत्र जप, मैं फिर से दोहरा दूं कि जो नए दर्शक हैं, वो जो पुराने हैं, वो कोई ना कोई एक मंत्र अवश्य जपे। और इस यंत्र को सिद्ध करने हेतु भी एक मंत्र मैं बता देता हूं। एक और प्रयोग मैंने बताया था उबटन का। आज के समय में तमाम तरह की बीमारियां लोगों को है, कोई त्वचाजन्य, कोई और प्रकार के रोग। तो उबटन का प्रयोग अवश्य करिएगा। काला सरसों या पीला सरसों, उसको प्रायः घर की महिलाएं, माताएं पीस करके और उसको शरीर में उपटन की तरह लगा लें। सभी परिवार के सब, बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी लोग। और शरीर में उपटन लगाने के बाद शरीर से उसको झाड़ लें
और जो निकलता है उसमें से अपशिष्ट मैल जो निकलता है उसे ले जाकर के होलिका में डाल देना चाहिए। तो ये अवश्य कर लीजिएगा रात्रि काल में। ये होलिका दहन के समय में ही होना चाहिए, यानी कि लगभग 7-8 बजे रात्रि में घर के सदस्य कर लें सभी, और इसके पश्चात कोई एक व्यक्ति जाकर के होलिका में डाल दे। होलिका पूजन की विधि आप सभी जानते हैं, ढूंढा राक्षसी की पूजा और ओम होलिकायै नमः ये बोल करके विधिवत पूजा करना चाहिए, पंचोपचार, और फिर होलिका दहन किया जाता है। तो मूल उद्देश्य मेरा होलिका दहन समय तो आपको बता ही दिया, 12:40 रात्रि है, और इधर निशीथ काल से ही आप 6-7 बजे के बाद से ही लग सकते हैं, 8 बजे के बाद लग जाइए, आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिएगा। करना क्या है, तो यंत्र निर्माण करना है। यंत्र निर्माण में क्या सामग्री लगेगी, तो अनार की लकड़ी का कलम, या प्रायः अगर आप यंत्र इत्यादि बनाते हैं तो सोने की कलम होती है, सोने के पतले तार से बनाया हुआ कलम, उससे यंत्र निर्माण किया जाता है। या फिर अनार की लकड़ी ले आइए और उसका मुख किसी धारदार हथियार से छीलकर उसका मुख नोकदार बना लीजिए पेन की तरह, और भोजपत्र पर आपको यंत्र निर्मित करना है। यंत्र निर्मित करने के लिए अष्टगंध, आजकल तो मार्केट में बना बनाया मिलता है, कितना शुद्ध है भगवान जाने, ये लीजिए, या स्वतः से ही लाल चंदन घिस करके, सबसे बढ़िया है लाल चंदन अपने हाथों घिसिए, और उसी लाल चंदन से भोजपत्र पर इस यंत्र का, आप यहां स्क्रीन पर यंत्र देख सकते हैं, ये बीसा यंत्र है। बीसा का अर्थ होता है 20, किधर से जहां जिस दिशा से भी आप गिनेंगे इसमें आपको 20 ही अंक दिखाई पड़ेगा। तो ये बीसा यंत्र आपको भोजपत्र पर बनाना है। यंत्र बनाने के लिए आप देख रहे हैं पहले तो जिस तरह से ये चौकोर बना हुआ है, इस पर जिस तरह से चिन्ह बने हुए हैं, सब इसी तरह से आप बना लीजिए। बेहद आसान है, इससे सरल यंत्र आपको कोई नहीं मिलने वाला, ये सबसे सरल यंत्र है। तो इस यंत्र का आपको निर्माण कर लेना है। यंत्र निर्माण में सदैव कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि जो अगर अंक वाला यंत्र है तो अंका नाम वामतो गति, बाएं से लिखा जाए, या फिर 1 2 3 4 आपको मिल रहे हैं तो उसी क्रम से। तो इस यंत्र को आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 क्रम से आपको मिलेगा, केवल 12 और 13 की संख्या इसमें नहीं है। तो जिस विधि से इसमें 1 2 3 4 आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही जैसे एक यहां लिखा दिखाई पड़ रहा है तो एक इसी क्रम से एक लिखते हुए फिर 2, बीच में जो 2 दिखाई पड़ रहा है 2 3 4, इसी क्रम से आपको यंत्र भोजपत्र पर आपको अंक लिखना है। और फिर बीच में जहां आप देख रहे हैं ओम, इसके बाद ऐम, इसके बाद ह्रीम, क्लीम और श्रीम। फिर से नोट करिए कि पहले आप अंक लिख लीजिए, फिर बीच में ओम, ऐम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम। ओम का मतलब जानते ही हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सब कुछ देने वाला है। ये ओमकार सब कुछ देने वाला है। ऐम मां सरस्वती का बीज है, इसलिए मैंने कहा कि बच्चे धारण कर सकते हैं, विद्यार्थी जिनकी शिक्षा में मन नहीं लग रहा, जिनकी पढ़ाई नहीं ठीक से हो रही, उनके लिए हुआ। ह्रीम आप जानते हैं किसका बीज है, ये मां लक्ष्मी का बीज है। तो ह्रीम बीज जो है घर में जिसको धन की चाहत है उनके लिए हो गया। क्लीम, क्लीम बीज काम बीज है, हर किसी को घर में सुख चाहिए, दाम्पत्य सुख से लेकर के एक जीवन में सुख चाहिए, भौतिक सुख, वो काम बीज क्लीम दे देगा। और श्रीम यानी श्री स्वयं मां लक्ष्मी, मान सम्मान नाम, धन हो परंतु नाम न हो। तो ये श्री क्या है, श्री यश है, नाम है, आपका नाम चहुं ओर फैल जाए। तो किसी को पद चाहिए, वो विद्यार्थी है, वो सब के लिए है ये यंत्र। तो आप इसी विधि से यंत्र को बना लीजिए। और इस यंत्र को बनाने के बाद 2 विकल्प है, या तो आप नवारण मंत्र का जप करिए, अथवा ऐम ह्रीम क्लीम दुम दुर्गायै नमः, ऐम ह्रीम क्लीम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से नोट कर लीजिएगा। ये तो 1 मिनट में याद हो गया होगा आप लोगों को। ऐम ह्रीम क्लीम दुम दुर्गायै नमः।
किसी भी मंत्र के प्रभाव को जानना है तो कम से कम 10,000 की संख्या होनी चाहिए। यानी मंत्र जब 10,000 की संख्या को पार करता है तो वो मंत्र पूरी तरह से जागृत होकर के प्रभावी हो जाता है। अब समय देख लीजिएगा, वैसे तो 10,000 की संख्या बहुत छोटी है। अगर देखा जाए तो जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया या निवारण मंत्र, बड़े प्रेम से अगर 8 बजे से शुरू किया जाए तो रात्रि 12:40 से पहले पहले तक 10,000 की संख्या भी हो जाएगी और यंत्र निर्माण भी हो जाएगा। फिर करना कुछ नहीं, चांदी की ताबीज में भर लेना है। जिसकी जैसी सामर्थ्य, आपके पास चांदी की ताबीज खरीदने का सामर्थ्य नहीं तो तांबे के ताबीज में भर लीजिए। हाँ, एक विशेष बात अवश्य बता देता हूं कि यंत्र निर्माण से पूर्व ही यंत्र निर्माण और मंत्र जप से पूर्व ही साक्षी दीपक अवश्य जला लीजिएगा, जो मैं रविवार के पूजन में नहीं बताया करता हूं क्योंकि वो भुवन भास्कर की आराधना होती तो वहां साक्षी दीपक नहीं बताता। बाकी सारी पूजाएं हमेशा वैसे ही होती हैं जैसे मैं भुवन भास्कर की आराधना बताता हूं। आचमन करना, अपने ऊपर जल छिड़कना, आसन पर जल छिड़कना, प्राणायाम करना संकल्प करके और फिर प्रयोग आगे बढ़ा देना। तो बाकी सारी विधियां वैसी ही होती हैं, प्राणायाम इत्यादि करके, संकल्प इत्यादि करके आगे की विधि कर लेना। लेकिन अगर आप किसी विशेष तरह के प्रयोग में लगे हुए हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां एक साक्षी दीपक, रात्रि का समय है सो आप तिल तेल का दिया जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घी का दिया भी जला सकते हैं, तिल तेल का दिया भी, ये आपके कर्म के साक्षी दीपक होंगे। तो आप तिल तेल का दिया जला करके और उसके सम्मुख उसी की, मतलब ये आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे कर्म के साक्षी हैं, उनकी पूजा करके और बाकी की आगे की विधि आप कर सकते हैं। तो इस यंत्र को बनाने के बाद चांदी की ताबीज में भर करके लाल रंग के धागे से जोड़ करके गले में धारण करना है। रात्रि में यंत्र निर्माण कर लीजिए, प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर के ही इसको धारण करना है। तो प्रातः काल ज्यादातर लोग तो होली खेलने में लग जाएंगे, तो घर के छोटे बच्चे हैं तो मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर से कह देता हूं, एक विकल्प तो यह है कि आप अगली सुबह ही स्नान करा करके धारण करा दीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो फिर ज्यादा बेहतर यह हो कि नवरात्रि के 9वें दिन का इंतजार करिए, राम नवमी के दिन इसको गले में धारण करिए, तब तक पूजन स्थल पर पड़ा रहने दें और रोज मंत्र जप करते रहें। देखिए यंत्र जागृत हो जाएगा। मुश्किल से 11 दिन का यह समय जाएगा, उधर नवरात्रि का और इधर का जो समय जा रहा है, इतने दिन में यह यंत्र सिद्ध नहीं हो जाएगा, बोलने लगेगा। अगर रोज इस यंत्र की पूजा की जाए, पूजा के साथ मंत्र जपा जाए, तो इधर के दिन और नवरात्रि के 9 दिन, इतने दिन अगर मंत्र जप दिया जाए तो यंत्र बात करने लगेगा आपसे। बात, यही तो यंत्र राज का प्रभाव है, ये सिद्ध यंत्र है। और इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो सरल है, प्रातः काल ही उचित तो यही है कि स्नानादि से निवृत्त होकर के प्रातः काल ही धारण कर लिया जाए। तो आप इस यंत्र को निर्मित करिए और धारण अवश्य कर लीजिएगा, सबके लिए है ये। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया ये प्रयोग आपके काम आ जाएगा। पुनः आप सबों के सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।